नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली क्या कह रहे हैं, सुनिए आप सबसे पहले। कोई निर्णय लिए हैं या कि सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति करके सत्ता पे आसीन हो गए और रोजाना जनता पे टैक्स लगाकर, गुमराह कर कर, बयानबाजी कर कर अपने जो नीति है उनको ही स्थापित करना चाह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आज बापू को हम याद कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सही मायने में बापू के सिद्धांत को मानती है, उन पे चलना चाहती है, तो उनको जीवनी को पढ़कर उसके आधार पे योजनाएं बनाएं और राजस्थान की जनता के लिए और भारत की जनता के लिए काम करें। थैंक यू। राठौड़ जी, बात कर लीजिए टेलीफोन पर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जेपीसी ने लोकसभा स्पीकर को रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। जगदम्बिका पाल ने लोकसभा स्पीकर को रिपोर्ट सौंपी है। माना यह जा रहा है कि बजट सत्र के दौरान ही इसको पेश किया जा सकता है। तो यह बेहद ही महत्वपूर्ण खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, बड़ी खबर है। जेपीसी ने लोकसभा स्पीकर को रिपोर्ट सौंप दी है। जगदम्बिका पाल को बताया जा रहा है, जगदम्बिका पाल ने लोकसभा स्पीकर को रिपोर्ट सौंपी है और इसे जल्द ही पेश करने की कवायद भी तेज कर दी गई है। बारह का रुख करेंगे। अभिभाषक परिषद का कोर्ट कार्यों से बहिष्कार। वकीलों ने कोर्ट परिसर में मौजूदा पुलिसकर्मियों को निकाला बाहर। वकीलों ने पुलिस के कोर्ट में घुसने पर पाबंदी लगा दी। एसपी ऑफिस गेट के बाहर वकीलों का धरना प्रदर्शन। वकीलों को अपमानित करने का आरोप में बहिष्कार किया गया। कोतवाली सीआई पर बीती रात रिपोर्ट लिखाने गए वकील से अभद्रता का आरोप है। बीती रात वकील हर्षित सूद के घर में घुसकर कुछ लोगों ने मारपीट की थी। तो यह बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर बताया जा रहा वकीलों ने पुलिस के कोर्ट में घुसने पर पाबंदी लगा दी है। एसपी ऑफिस गेट के बाहर वकीलों का प्रदर्शन जारी है। हमारे साथी अधिवक्ता हर्षित सूद के साथ रात्रि में जो घटना हुई उसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए हम सभी अधिवक्ता और पड़ोस के सभी लोग वहां गए थे थाने में। वहां सीआई साहब का व्यवहार, मैं स्वयं भी वहां गया था और वहां पर सीआई साहब का व्यवहार इतना अपमानजनक था वकीलों के साथ कि एक आम नागरिक के साथ ये पुलिस किस प्रकार का व्यवहार करती होगी। जब न्यायालय से संबंधित एक अधिवक्ता लोग वहां एफआईआर दर्ज करने गए, उनकी एफआईआर को आज तक अभी तक दर्ज नहीं किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता 12 से हमारे साथ नितिन जुड़ चुके हैं। विपिन से जानकारी लेंगे। विपिन तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, सबसे बड़ी वजह क्या मानी जा रही है? पुलिस की तरफ से क्या कहा गया वो भी बताइए। जी बिल्कुल, जो है पुलिस जो है इस मामले में देखिए अभी कुछ कहने से बच रही है क्योंकि वकीलों का मामला है। लेकिन वकीलों का जरूर ये कहना है कि बीती रात जब उनके साथी के घर पर हमला हुआ उसकी रिपोर्ट लिखाने गए थे, तो लेकिन पुलिस का इस दौरान जो वकीलों के साथ अभिभाषक परिषद के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो शैलेश मेहता, वो भी साथ थे और बावजूद उनके जब परिचय देने के बाद भी वहां कोतवाली सीआई ने उनकी रिपोर्ट लिखने की जगह वकीलों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। उनको कहा कोर्ट यहाँ वकालत करने की जरूरत नहीं है, कागज दे जाइए, उसके बाद हम देख लेंगे दर्ज करना है कि नहीं। इससे जब वकीलों के साथ जो व्यवहार इस तरह का हुआ उसके बाद से ही वकील आक्रोशित थे और आज जैसे ही कोर्ट खुला सुबह, उसके बाद वकीलों ने अभिभाषक परिषद का मुख्य द्वार बंद किया है और एसपी ऑफिस के गेट के बाहर बैठ गए। यहीं पर जो है धरना शुरू कर दिया और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वकीलों का कहना है कि अगर वकीलों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है तो फिर आम जन के साथ थानों में किस तरह का व्यवहार हो रहा होगा। इसी को लेकर आक्रोश जारी है। सीआई के सस्पेंशन की मांग रखी है वकीलों ने। साथ ही जो एफआईआर रात को भी दर्ज नहीं हुई और अभी तक दर्ज नहीं हुई है, उस एफआईआर को दर्ज करने की भी मांग की जा रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पुलिस के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है और एसपी ऑफिस गेट के सामने अभी तक धरना चल रहा है। और सबसे बड़ी बात की एक और चीज बताना चाहूंगा, कोर्ट परिसर में जो पुलिसकर्मी यहाँ घुसे थे पैरवी करने या गवाही देने, उन सभी को वकीलों ने कोर्ट परिसर से अभी बाहर निकाल दिया है। और आज जो है वकीलों ने ऐलान किया है कि कोर्ट परिसर में किसी भी पुलिसकर्मी को घुसने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
जयपुर के कालवाड़ से बड़ी खबर है। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। झगड़े में आधा दर्जन लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया ताकि उनका इलाज किया जा सके। गंभीर हालत होने पर दो लोगों को एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया। कोर्ट स्टे के बावजूद चल रहा था निर्माण कार्य। पुलिस द्वारा निर्माण कार्य रुकवाने के बाद शुरू किया गया दोबारा से निर्माण, ये जानकारी है। कालवाड़ इलाके का ये मामला है जहां पर यह घटना घटित हुई है। जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष जो है दो पक्षों में देखने को मिला और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि कम से कम 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। में आधा दर्जन लोगों को आवारा कुत्ते निशाना बना चुके हैं। इन कुत्तों की दहशत के चलते लोगों का घरों से निकलना और बच्चों का घर के बाहर खेलना अब मुश्किल हो गया। इन कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर निगम ने वार्ड के लोग कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। रात को बताया जा रहा है एक महिला पर कुत्ते ने हमला कर दिया था। स्थानीय निवासी आदित्य याग्निक ने बताया है कि उनके मेस पर खाना खाने वाले बच्चों पर कुत्ते अटैक करते हैं। कुत्ते बहुत आवारा कुत्ते बहुत हो गए हैं, लोगों को काटते हैं। रास्ते में चलते समय लोगों की औरतों को मॉर्निंग वॉक बंद हो गया है। मॉर्निंग वॉक में बात में जाते हैं तो कुत्ते उनको पीछे से काट लेते हैं। हमारे यहाँ एक बर्तन वाली है, उसको भी काट दिया। मेरे मैस में बच्चे खाना खाना आते हैं, 1-2 बच्चे, उनको भी काट दिया। नीमका थाना जिला और सीकर संभाग को निरस्त करने का मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा। गुरुवार को नीमका थाना जिला और सीकर संभाग की बहाली की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया गया। चक्का जाम को लेकर सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक सहित अन्य संगठनों ने समर्थन दिया। व्यापार महासंघ में चक्का जाम का समर्थन करते हुए नीमका थाना के बाजार पूरी तरीके से बंद किए गए। साथ ही बताया जा रहा है कि निजी स्कूलों और क्रशर और माइनिंग ने समर्थन देते हुए भी पूरी तरीके से बंद का आह्वान किया। हम नीमका थाना जिला वासियों से निवेदन करते हैं कि आप घरों से निकले और जो इस युवा टीम ने, आपके भाइयों ने, आपके बेटों ने नीमका थाना के मान सम्मान के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पे आकर के उनका समर्थन कीजिए। राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा पर स्थित मेवाड़ के हरिद्वार कहलाने वाले मातृकुंडिया में जाट महासभा के 10 दिवसीय मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत 1 फरवरी से होगी, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सीएम भजनलाल शर्मा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई नेता संत शिरकत करेंगे। वहीं आयोजकों ने कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया। अखिल मेवाड़ क्षेत्र जाट महासभा संस्थान के अध्यक्ष माधवलाल चौधरी ने बताया कि पशुपतिनाथ महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 10 फरवरी को होगी। प्राण प्रतिष्ठा में 1 तारीख से 10 तारीख तक कार्यक्रम रहेगा, सुबह से लेकर शाम तक। 1 तारीख को कलश यात्रा रहेगी और 1 तारीख को बाद 3 तारीख से कथा स्टार्ट होगी। शाम को 4 बजे से 7 बजे कथा रहेगी। कहते हैं कि परशुराम जी पूरे देश में भ्रमण करके जब उनकी माता का सिर उनके कंधे पर चिपक गया था, तो वो हरिद्वार में और अन्य तीर्थों में घूम करके, लेकिन वो उनका पाप समाधान नहीं हुआ, तो वो यहाँ आकर के वो समाधान हुआ और वो उससे मुक्त हुए। तो परशुराम जी का मुक्तिधाम भी कह सकते हैं। चित्तौड़गढ़ में जिला उद्योग विभाग की ओर से ग्रामोद्योग और युवाओं को रोजगार ट्रेनिंग देने के उद्देश्य बनाया गया ग्रामीण हाट बाजार जर्जर होने के साथ ही अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। कीरखेड़ा में वर्ष 2005 में उद्योग मंत्री नरपत सिंह राजवी ने ग्रामीण हाट बाजार का उद्घाटन किया था। शुरुआत में यहां पुलिस के जवानों के रहने की व्यवस्था थी, जिसके बाद पटवारी और अन्य सरकारी प्रशिक्षण के उपयोग के साथ ही वर्ष में एक बार खादी ग्रामोद्योग के मेले लगने से यहाँ का रखरखाव होता रहा। लगभग 1.42 हेक्टेयर में तकरीबन 70 लाख की लागत से इसका निर्माण किया गया, लेकिन बीते तकरीबन 5 सालों में यहाँ पर किसी प्रकार का आयोजन नहीं होने से अब बाजार जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। यहाँ की खिड़की, दरवाजे, बिजली व्यवस्था सब चरमरा चुकी है। अगर शहर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो है ग्रामीण हाट बाजार, यहाँ का उद्देश्य मुख्य था कि खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना और युवाओं के रोजगार का प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया था। करीबन 2005 में इसको स्थापना की गई थी। इसका जो उद्योग मंत्री नरपत सिंह राजवी थे, उन्होंने लोकार्पण किया था। तब से लेकर करीबन शुरुआत से हर एक साल में यहाँ पर मेले लगने से यहाँ का रखरखाव की व्यवस्था हुआ करती थी। लेकिन बीते 5 सालों की बात की जाए तो यहाँ पर जो है हालात जो है जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं। यहाँ की जो खिड़की दरवाजे हैं वो अपनी तस्वीर हालात जो है
खुद अपने आप बयां कर रहे हैं। यहाँ की दीवारें जो है वो जर्जर हो चुकी है। हमारे साथ जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक मौजूद है, जिनके अंतर्गत ये आता है ग्रामीण हाट बाजार। उनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ हालात किस तरह के और इसको आखिरकार क्या आवश्यकता है जीर्णोद्धार की। जी नमस्कार। ये जो ग्रामीण हाट है, जैसा कि आपने बताया 2005 से ये बना हुआ है, तो इसका मकसद यही है कि जो आर्टिजन्स हैं, जो हस्तशिल्पी हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने का एक जगह मिले। और इसके अंदर 31 स्टॉल्स भी बनी हुई है, शॉप्स बनी हुई है। वहां पे निरंतर मेले आयोजित करने के लिए यही इसका एक मुख्य मकसद है। आर्टिजन्स को बढ़ावा मिले, उनके प्रोडक्ट्स की सेल हो, लोगों का यहाँ फुटफॉल बढ़े। और जो ये रास्ता है, ये रास्ता आगे जाके संगम पे मिलता है, बेड़च और गंभीर पे, तो वो भी उसका भी अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व है। तो इन सब चीजों को देखते हुए फ्रीक्वेंट मेले आयोजित करें, हम उसको करें, ये हमारा एक मकसद रहेगा। निश्चित रूप से जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। क्या जिला कलेक्टर से इस बारे में पत्र व्यवहार किया जा चुका है? इसके लिए कलेक्टर साहब के मौखिक हमने संज्ञान में सर के लाया है। और दूसरा, इसके अंदर हमारे विभाग को हमने इसके लिए बजट के लिए लेटर भेजे हुए हैं। काफी टाइम से ऐसे पड़ा है, कोई यूज नहीं आता है, तो सदुपयोग होगा इसका। गवर्नमेंट से यही गुजारिश है। और यहाँ पे जो भी झाड़ियाँ हो रही है, साफ होवे, विकास होवे और सही काम के लिए दिए जाए। काफी सालों से ये बंद पड़ा हुआ है और इसकी कंडीशन आप देखोगे तो दीवारें टूटी हुई है, कलर का कोई व्यवस्था नहीं है, चौकीदार की व्यवस्था है, बट चौकीदार भी अपनी सुविधाओं के लिए इसको यूज करता है। अदर को किसी को आने के लिए कोई अनुमति नहीं है, वो उनकी व्यवस्था के लिए करते हैं। ना इसमें पानी की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है, सारी चीजें बिना उपयोगी की यूज की जा रही है अंदर। ये 20 साल से ग्रामीण हाट बाजार बना हुआ है। 5, 6, 10 बार इसमें ये चित्रकला इनके मेला लगता था। वो भी यहाँ पे शहर से एक तरफ होने से वो भी ऐसा सक्सेस नहीं हुआ। उधर सिरोही में पिछले 1 साल से स्थायी आयुक्त नहीं होने के कारण शहर में धड़ल्ले से अवैध कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। नगर परिषद में 2 दिन पहले अतिरिक्त आयुक्त ने अवैध निर्माण को लेकर नगर परिषद के सभापति मनु मेवाड़ा के साथ 4 लोगों को अवैध निर्माण करके वाणिज्य कॉम्प्लेक्स बनाने को लेकर नोटिस दिया था। पिछले 1 साल से स्थायी आयुक्त नहीं मिलने के कारण भूमाफिया और अवैध अतिक्रमण करके राजस्व को लाखों का चूना लगा रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर नगर परिषद अतिरिक्त आयुक्त शिवपाल पुरोहित ने नोटिस जारी किया। 7 दिन में जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। विभिन्न प्रकार के अवैध निर्माणों के बाबत कंप्लेंट प्राप्त हुई है, तो उस संदर्भ में हमने कमेटी गठित की है। कमेटी की रिपोर्ट अनुसार अभी तक 4 जनों के बिना परमिशन निर्माण पाए गए, उनको नोटिस इशू किया है। और अन्य जो 14 है जिनको परमिशन उन्होंने ले रखी है, लेकिन उन्होंने परमिशन अनुसार काम किया या नहीं किया, इस बाबत भी हम जाँच करेंगे। राजसमंद जिले के आमेट के आबादी क्षेत्र में पैंथर की मूवमेंट नजर आई है। एक खेत में घूमते हुए पैंथर दिखाई दिया। मकान मालिक ने बताया जा रहा है कि कुछ दूरी से इसका वीडियो बनाया। 4 दिन से रात 9 बजे खेत में पानी पीने पैंथर आता है। कुछ ही दूरी पर आबादी होने से लोगों में अब डर है। वन विभाग से मौके पर पिंजरा लगाने की मांग की जा रही है। तो राजसमंद के आमेट से तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाल घेरे में आपको ये पैंथर नजर आ रहा है। यही वो पैंथर है जो बताया जा रहा है कि लगातार पिछले 3 से 4 दिनों से इलाके में विचरण कर रहा है, घूमता हुआ दिखाई दिया है। पासी में बताया जा रहा है एक व्यक्ति था जिसने इसका वीडियो बना लिया। अब ये वायरल भी हो रहा है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से अपील की है कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर पिंजरा लगाएं ताकि इस पैंथर को पकड़ा जा सके। भवन निर्माण यूनियन की अगुवाई में श्रमिकों ने अजमेर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, साथ ही जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। अध्यक्ष राजकुमार गोरा ने बताया है कि संविदा कर्मचारियों को हटाने LDMS पोर्टल बंद होने से श्रमिक अपना पंजीयन और योजना के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे। मृत्यु सहायता योजना में अगस्त 2023 से किसी भी मृतक की ID नहीं मिली है। परिजनों को श्रम कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। शुभ शक्ति और सुलभ आवासीय योजना भी बंद कर दी गई। शिव अप अभियान के नाम पर राशन कार्ड बंद निरस्त किए जा रहे हैं। आज हम मजदूर यूनियन मजदूरों को लेके माननीय मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन दिया है अभी कलेक्टर साहब को। इसमें हमारे एक तो रसद विभाग से जो इन्होंने ये कहा है 1 लाख से अधिक आय वालों को
राशन सामग्री से बाहर किया जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया है कि बोले इस 1 लाख की सीमा को बढ़ा के लगभग 3 लाख के आसपास किया जाए। बड़ी खबर जयपुर से है, आपको वो देंगे। ड्रग आयुक्तालय का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जयपुर जिले में कई जगहों पर जांच के दौरान अनियमितताएं पाई गई। नशे की दवाओं का फार्मेसी पर रिकॉर्ड ही नहीं मिला। 6 से ज्यादा फार्मेसी के लाइसेंस भी इस दौरान सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर अवैध तरीके से जो नशीली दवाइयां बेची जाती हैं उन पर ये कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि ड्रग आयुक्तालय का एक्शन देखने को मिला है। नशे में दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये अभियान चलाया गया ताकि युवा इसमें न फंसे। जयपुर जिले में कई जगहों पर जांच के दौरान काफी अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद एक्शन लिया गया। नशे की दवाओं का फार्मेसी पर हैरानी की बात यह थी कि रिकॉर्ड भी नहीं मिला है। 6 से ज्यादा फार्मेसी के लाइसेंस सस्पेंड किए गए। बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना ढाबी पूरे लवाजमे के साथ शहर के दौरे पर निकली। कलेक्टर शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा ले रही हैं। एक बस में कलेक्टर पूरे प्रशासनिक अमले के साथ दौरा कर रही हैं। साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। टीना ढाबी ने ज्वाइन के दौरान नवो बाड़मेर अभियान चलाया था, लेकिन कुछ समय बाद अभियान पर ब्रेक लग गया था। एक बार फिर से एक्शन में कलेक्टर दिख रही हैं। पहली बार शहर में बस में वो भ्रमण करती हुई नजर आई। और अब खबर अलवर से है, जहां अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा की ओर से 31 जनवरी से 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। महासभा में कल देश भर से जैन शाखाओं के पदाधिकारी, अध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य और विशेष आमंत्रित समाज के प्रबुद्ध जन भाग लेंगे और इसके बाद प्रतिनिधि सभा सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें महासभा के सभी आजीवन सदस्य भाग लेंगे और समाज के उत्थान हेतु कार्य करने, कुरीतियों को समाप्त करने पर चर्चा की जाएगी। विभिन्न स्थानों से महासभा में भाग लेने वालों के लिए ठहरने की व्यवस्था अलवर के अलावा देहरा तिजारा में भी की जा रही है। हमारा अखिल भारतीय पल्लीवाल महासभा के अंतर्गत शाखा अलवर द्वारा प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, लेकिन ये महासभा का प्रोग्राम है, मतलब केंद्रीय महासभा का प्रोग्राम है, जिसको ऑर्गेनाइज करने का दायित्व अलवर शाखा को दिया गया है। इसमें पूरे देश भर से हमारे जो पल्लीवाल समाज के क्षेत्र के लोग हैं, जिसमें एमपी, यूपी और राजस्थान तो प्रमुख है, इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा बहुत कम है। खबर झुंझुनू से। पथरीली बंजर जमीन और लगातार गिरते जलस्तर के बावजूद भी खेतड़ी के एक किसान ने हार नहीं मानी। किसान ने दिन रात मेहनत कर 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद थाई एप्पल बेर का बगीचा तैयार किया। किसान बताया जा रहा है जितेंद्र इस बगीचे से सालाना लाखों रुपए की कमाई कर रहा है। तो अपने खेत में करीब 8 बीघा जमीन पर थाई एप्पल बेर के 550 पौधे लगाए गए हैं। इन पौधों को बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से पाइपलाइन के माध्यम से पानी दिया गया। इससे उन्हें प्रतिवर्ष 4 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी हो रही। उनकी प्रेरणा से अब अन्य किसान भी अपने खेतों में थाई एप्पल बेर के पौधे लगा रहे हैं। विषम परिस्थितियों में जब पानी की कमी इनके यहाँ चल रही थी, कुएं सूख चुके थे, तो इन्होंने कृषि विभाग से सलाह ली। तो हमने इनको बताया कि जितेंद्र जी, आप है ना अपने फार्म पे फार्म पौंड या जल स्रोत जो प्राकृतिक पानी रेन का है उसको इकट्ठा करने का कोई सोर्स बनाओ। तो हमारी राय मानते हुए उन्होंने एक जल हौज का निर्माण किया उन दिनों में, और अपना ड्रिप सिस्टम अपनाते हुए इन्होंने खेती शुरू की। करीब 8 बीघा कच्चा। हमारे जो खेती में पहले पानी की कमी आ गई थी। पहले हम करते थे गेहूँ, बाजरा, जौ, चना, लेकिन जब पानी कम होने की वजह से हमने थाई एप्पल बेर का हमने खेती शुरू किया। तो ये देखिए किस तरीके से किसान ने कृषि विभाग से संपर्क किया और उसके बाद थाई एप्पल बेर की खेती जो है वो करना शुरू किया। बेहतरीन बात यह है, माना जा रहा है कि इस किसान से प्रेरणा लेने के बाद अब जो बाकी किसान हैं इलाके के, वो भी इसकी खेती करने के लिए अग्रसर हो चले हैं और इसकी खेती करने के लिए लगातार वो कृषि विभाग से संपर्क भी कर रहे हैं, क्योंकि पानी की कमी की वजह से लगातार यहाँ का जल स्तर जो है वो भी गिरता जा रहा था। ऐसे में किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या जो थी वो सिंचाई को लेकर के खड़ी हो गई थी। इसके बाद ये फैसला लिया गया कि यहाँ पर ऐसी कोई खेती की जाए जिसमें पानी जो है वो सिंचाई के लिए कम उपयोग किया जा सके, और यही वजह थी कि किसान ने सबसे पहले कृषि विभाग में बात की और उसके बाद इस तरीके से अपने खेतों में थाई एप्पल बेर के पौधे लगाए ताकि उनको
कम पानी में अच्छी जो है लागत भी खेतों के ज़रिए मिल सके और एक बार फिर से किसान जो है वो इससे लखपति होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि एक साल में 4 से 5 लाख रुपए तक का मुनाफा जो है वो यहाँ पर किसान को हो रहा है। झुंझुनू के खेतड़ी से खबर है। पुलिस सम्मान समारोह से सीधी तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे। हम आजकल देखते हैं कभी भी कोई घटना होता है, कोई क्राइम होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, पब्लिक का टेंडेंसी ये है कि उसका वीडियो बना दे, तो हम केवल स्पेक्टेटर के रूप से रहे। लेकिन आज यहाँ सम्मिलित होने वाला जिन महानुभाव है वो इस तरह का कार्य नहीं किया, वो वहां रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में काम शुरू किया। तो जैसे हम लोग पहुंच गए, ऑलरेडी आधा से ज्यादा काम हो चुका था, इसीलिए उस दिन जो घटना में कैजुअलिटीज का संख्या मात्र 20 तक सीमित रहा और केवल इन्हीं का प्रयासों से ये हुआ है, मेरा मानना है। और इनका काम से ये संदेश पूरा जनता तक जाना चाहिए कि जो गोल्डन आवर का महत्व कितना होता है। कोई भी घटना होता है तो फर्स्ट आवर में जितना जल्दी जो पीड़ित को, इंजर्ड को हॉस्पिटल तक फर्स्ट एड के लिए या रिलीफ के लिए पहुंचा देता है तो काफी रिलीफ उनको मिलता है। तो इन 25 लोगों का काम से पूरा राजस्थान और पूरा देश के लोग उसका एक आइडियल के रूप से लेना चाहिए और इस प्रकार का काम पुलिस और प्रशासन के साथ साथ करने के लिए और लोग मोटिवेट होकर सामने आ जाए, ताकि हम इस देश में व्यवस्था बनाए रखें। आप 25 लोग आज आया है, उनको मैं मेरे तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से पूरा धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। वो गोल्डन आवर वर्तमान समय में जहां दुर्घटनाओं की वीडियो, फोटोग्राफ्स और सोशल मीडिया पर अपलोड करने की एक ऐसी प्रतिस्पर्धा जहां पर मानवीय संवेदनाएं तार तार हो रही है, ऐसे में इन 25 लोगों ने उस गोल्डन आवर को जिस ढंग से उपयोग में लिया, इनकी भीमता, इनकी सूरता, और इनको देखकर ही किसी ने लिखा होगा कि जननी जने तो एड़ो दूध, क्या दाता क्या सूर, नहीं तो रही जे बांजड़ी मती गवाई नूर। अपने भीतर की उस वीरता को, अपने शौर्य को, अपने दायित्व को आप लोगों ने समझा और ये 25 लोग एक नजीर बने पूरे देश भर में कि इस तरह की दुर्घटनाओं को कभी भी हम देख सकते हैं। हो सकती है दुर्घटनाएं हमें निमंत्रण देकर के नहीं आती, वे आकस्मिक होती है और ऐसे में हम नागरिकों का दायित्व क्या है, इस बात का बोध हमें होना चाहिए। और अब वो मेहनत जो उस हादसे को कहीं कहीं रेखांकित करते हुए, जीवित करते हुए एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री के जरिए पूरे प्रदेश और देश तक पहुंचेगी, ताकि आम आदमी जान सके, समझ सके, इंस्पायर हो सके कि इस तरह की परिस्थितियों में हमारी जिम्मेदारी क्या हो। पाली में नशे के सौदागरों के खिलाफ सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। तकरीबन 60 लाख रुपए की एमटीएम के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। सोनाई टोल प्लाजा के पास नाकेबंदी के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। राजसमंद डिपो की रोडवेज बस में आरोपी जा रहा था। तलाशी के दौरान बैग में ड्रग्स मिली है।